हे गाइस, दिस इज़ मी सारिम शेख। मून नाइट के पहले एपिसोड का नाम है गोल्डन फिश प्रॉब्लम। सीन की शुरुआत में हमें अर्थर हेरो दिखाए जाते हैं जो कि एक टाइप का रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। वो पहले पानी को भरते हैं, फिर उसी को पी के उस ग्लास को उल्टा करके एक कपड़े में कवर कर लेते हैं। उस कपड़े को फिर एक तोड़ी टाइप कुछ एंशियंट, उससे वो उसके चूरे को वो अपने जूतों में रख के और रिचुअल कंप्लीट करते हैं। ये बिल्कुल अजीब और वियर्ड चीज़ थी। पर इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है। अगले ही सीन में हमें स्टीव ग्रेंट की लाइफ दिखाई जाती है। स्टीव को ऐसा लगता है कि वो नींद में चलते हैं, इस वजह से उन्होंने अपने बेड के आसपास रेत बिछा रखी है और अपने पाँव को पट्टे से बांध रखा है। और साथ ही साथ दरवाजे पे उन्होंने एक टेप चिपका रखी है, जब भी वो नींद में चले तो उनको उठने के बाद पता चल जाए। इसके बाद स्टीव नॉर्मल डे की तरह अपने काम के लिए म्यूज़ियम जाते हैं। म्यूज़ियम में स्टीव का काम होता है बच्चों को चॉकलेट बेचना और छोटे मोटे काम करना। हालांकि इनकी रुचि इजिप्ट माइथोलॉजी में होती है। वो वहाँ पे खड़े एक लड़की को इजिप्शियन गॉड के बारे में बताते हैं। अगले सीन में एक अनजान लड़की स्टीवन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसे स्टीवन अच्छे से जानता भी नहीं। इसके बाद स्टीव अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाता है। तभी वो एक लिविंग स्टेच्यू से बातें करने लगता है और अपने दिल की सारी बातें उसको बताता है। इसके बाद स्टीवन अपने घर जाके बेड के आसपास रेत चिपकाता है और दरवाजे पे टेप लगाता है और अपने पाँव को बेड़े से बांध लेता है ताकि वो रात में कहीं जा ना सके। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी जब आँख खुलती है तब वो अपने आप को एक वीरान जगह पे पाता है और साथ ही स्टीवन का जो डिसलोकेटेड हो चुका है और उसके ऊपर कुछ लोग फायर करना शुरू कर देते हैं। स्टीवन घबरा के वहाँ से भागना शुरू करता है। इन सब चीज़ों के बीच में स्टीवन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, पर वो उसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर देता है और शहर की तरफ भागना शुरू करता है ताकि वो गुंडों से बच सके। इसके बाद उसे एक आदमी दिखता है जिसका कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं। उस आदमी के हाथ में एक टैटू बना हुआ है जिससे वो लोगों को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कुछ बुरे काम तो नहीं करे। अगर उन्होंने बुरे काम करे तो उनको सजाए मौत दी जाती है। बाय द वे उस आदमी का नाम अर्थर हेरो है और उसका एक आदमी आता है और उसको बताता है कि स्टीवन ग्रांट उनके बीच में है। तभी वो लोगों को आदेश देता है उसकी भाषा में और नीचे झुकने के लिए बोलता है। तभी स्टीवन उस समझ नहीं पाता और वो वहीं खड़ा रहता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि स्टीवन वहाँ पे है। इसके बाद आर्थर स्टीवन से वो स्केरअप मांगता है, पर स्टीवन उसे चाह कर भी दे नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे कि स्टीवन पे उसका कंट्रोल नहीं है और कोई उसे वो स्केरअप देने से मना कर रहा है। तभी कुछ गुंडे स्टीवन को खींच के दूसरी तरफ ले जाते हैं और उससे जानबूझ के स्केरअप छीनने की कोशिश करते हैं। तभी स्टीवन का होश खो देता है और जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथ खून से सने होते हैं और उसके आसपास वो लोगों को मार चुका होता है। स्टीवन के समझ कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से एक वैन पकड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद कुछ गुंडे स्टीवन को चेज़ कर रहे होते हैं और एक गुंडा स्टीवन की वैन में घुस जाता है और स्टीवन होश खो देता है। जैसे उसके होश वापस आते हैं तो वो देखता है कि वो गुंडा मर चुका है। इन सब चीज़ों के बाद स्टीवन की जैसे आँख खुलती है तब वो उसके बेड पे होता है। तब उसको लगता है कि वो सब एक सपना था। इसके बाद स्टीवन जब नाश्ता कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी गोल्ड फिश में एक्स्ट्रा फिन है। स्टीवन ये सब भूल के उसके डेट के लिए जाता है। तब उसके बंदी से पता चलता है कि वो ऑलरेडी 2 दिन लेट है। इन सब चीज़ों के बाद स्टीवन अगले दिन उसके काम पे जाता है। तभी उसे म्यूज़ियम में एक वही सपने वाला आदमी दिखता है, जिसे देख के स्टीवन को उसका क्लियर हो जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत था। तभी आर्थर हेरो उसकी जादुई छड़ी से स्टीवन की सोल को जज करता है। तब अब उसको पता चलता है कि वो उसकी सोल को जज नहीं कर सकता। उसके बाद स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और रात को जब वो स्टीवन का काम करके घर जा रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसके बाद स्टीवन का एक जानवर पीछा करने लगता है और स्टीवन डर के मारे बाथरूम में छुप जाता है। बाथरूम में स्टीवन का रिफ्लेक्शन है, स्टीवन से बातें करता है और वो उससे बोलता है कि वो उसका शरीर उसके हवाले कर दे ताकि वो इसको इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। शुरू में स्टीवन इसके लिए मान नहीं रहता, पर बाद में वो डर के मारे उससे बोल देता है हाँ ठीक है। और इसी के बाद हमें मून नाइट का फर्स्ट कैरेक्टर लुक देखने को मिलता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।